नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप लल्लन टॉप पर देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत से आई एक महत्वपूर्ण खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 नवंबर को ट्वीट करके दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मणिपुर में सक्रिय उग्रवादी गुट यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी यूएनएलएफ के साथ एक शांति समझौता स्थापित कर लिया है। अमित शाह ने लिखा कि यूएनएलएफ ने आज दिल्ली में एक शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में जुड़ने की राह चुनी है। इस शांति और विकास की राह पे हम उनका स्वागत करते हैं। एक और ट्वीट किया अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि यूएनएलएफ ने जो भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ जो ये शांति का समझौता किया है उससे मणिपुर में 6 दशक से चले आ रहे सशस्त्र आंदोलन आर्म मिलिटेंसी के खात्मे की शुरुआत होती है। अब पूरी कहानी समझते हैं। यूएनएलएफ जो है वो मणिपुर के घाटी वाले इलाके यानी जिस इलाके में इम्फाल मौजूद है उस इलाके का सबसे पुराना उग्रवादी गुट है। स्थापित हुआ था साल 1964 में। एजेंडा साफ था इस गुट का कि एक अलग समाजवादी मणिपुर की स्थापना करना, सोशलिस्ट सोवराइन मणिपुर, इसका मोटा माटी अनुवाद। अब एक वेबसाइट है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। इसके मुताबिक साल 1975 में यूएनएलएफ के नेता एन विशेश्वर सिंह और 19 अन्य मैतेई उग्रवादी, मैतेई जो घाटी के इलाके में इम्फाल के इलाके में रहते हैं, मैतेई उग्रवादियों ने तिब्बत में मौजूद ल्हासा की यात्रा की थी ताकि उन्हें चीन की मदद मिल सके। फिर मई 1990 में यूएनएलएफ ने दूसरे उग्रवादी गुट्स जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग यानी एनएससीएन-के, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम यानी उल्फा और कुकी नेशनल आर्मी यानी केएनए के साथ मिलकर इंडो बर्मा रिवॉल्यूशनरी फ्रंट आईबीएलएफ का निर्माण किया था। ये यूएनएलएफ के साथ बना था आईबीएलएफ और जो 2-3 संगठन थे जिनका मैंने नाम लिया उनको मिलाकर। इस आईबीएलएफ का मकसद था कि भारत बर्मा की आज़ादी के लिए एक संगठित संघर्ष करना। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भारत बर्मा की आज़ादी ये कैसी डिमांड है। दरअसल म्यांमार द्वारा समर्थित हर एक किस्म के उग्रवादी गुट कमोबेश ये डिमांड उठाते रहते हैं कि भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग क्षेत्रफल को खाली करा लिया जाए। खाली कराने को वो आज़ाद कराना कहते हैं। अब ये किसी कॉज से जुड़ी, सोशल कॉज से जुड़ी डिमांड नहीं होती है। अमूमन इस तरह की डिमांड के पीछे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के वो ड्रग माफिया होते हैं जो भारत में अपनी बनाई गई ड्रग्स को बेचने के लिए एक सेफ पैसेज चाहते हैं। इन 3 देशों के ड्रग माफिया मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं। क्षेत्रफल में इसको त्रिकोण कहते हैं जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, सुनहरा त्रिकोण। ये पूरी दुनिया में नशे के सामान पैदा करने का सबसे बड़ा अड्डा है और इसी वजह से इस इलाके में बड़ी मात्रा में पैदा की जाती है अफीम, खेती होती है। तो ये जो पैसेज है गोल्डन ट्रायंगल, ये जो पैसेज चाहता है उससे गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग माफिया पूरे भारत में ड्रग घुसाना और बेचना चाहते हैं। तो अगर यूएनएलएफ के बनाए समूह आईबीआरएफ को तब सफलता मिल जाती तो भारत के मणिपुर और मिजोरम के एक बड़े हिस्से पर इन माफियाओं और उग्रवादियों का कब्जा हो जाता, जो नहीं हुआ। इसके अलावा यूएनएलएफ के म्यांमार और बांग्लादेश से कनेक्शन में एक और बात सामने आती है कि इस गुट के ट्रेनिंग कैंप, आर्म ट्रेनिंग कैंप इन देशों में मौजूद रहे हैं। इन ट्रेनिंग कैंप्स में जो उग्रवादी होते हैं वो गैर कानूनी तौर पे सीमा पार करके जाते हैं बर्मा में यानी म्यांमार में और बांग्लादेश में, वहाँ में आर्म्स चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर आके यहाँ पे मिलिटेंट फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। साल 2012 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यूएनएलएफ के खिलाफ, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस भी दर्ज किया था और अब है ये साल 2023 की बढ़त जब एक उग्रवादी ग्रुप देश की मुख्य धारा में शामिल होगा हथियार छोड़कर। हाँ, इसको एक बड़े कदम की तरह देखना चाहिए। इसके एक से अधिक कारण हो सकते हैं कि एक ये ग्रुप, जो उग्रवादी ग्रुप है, ये घाटी में बेस्ड है, इसमें बड़ी संख्या में मैतेई शामिल हैं और दूसरा कारण ये कि इतिहास में ये पहला मौका है कि घाटी में मौजूद मैतेई समुदाय शांति समझौते में शामिल हुआ है। वरना इसके पहले ही मैतेई समुदाय, जो मैतेई उग्रवादी ग्रुप है, वो शांति समझौते में शामिल होने की बात तो दूर, शांति वार्ता में भी नहीं शामिल होता था, ऐसी खबरें बताती हैं। और इसके पहले कुकी उग्रवादी ग्रुप जो थे
पे वो भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में शामिल थे। इसे छोटे में सू कहते हैं, SOO सू। इस सू के तहत वे उग्रवादियों किसी भी सुरक्षा बल पर हमला नहीं कर सकते हैं, साथ ही वो अपने डेजिग्नेटेड कैंप्स में, स्थापित कैंप्स में ही बने रहते हैं और समय समय पे ये जो ग्रुप्स हैं वो और आर्म फोर्सेस तमाम कैंप चेक करते हैं, हथियारों की गिनती होती रहती है। साल 2023 में जब मणिपुर में हिंसा हुई उसके कुछ दिनों पहले मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार ने इस सू से अपने हाथ वापस खींच लिए। यानी अब ये सू एग्रीमेंट अब भी चालू है, लेकिन केंद्र सरकार के बीच में और मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में, वहां पे मणिपुर सरकार ने अपने हाथ वापस खींच लिए और मई में शुरू हुई हिंसा जो आज भी बदस्तूर जारी है। इन खबरों पे, तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी बने रहिए। कैमरे के पीछे हैं जतिन, मैं हूं सिद्धांत। बहुत बहुत शुक्रिया।